दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज था मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है वो था। आज सुबह की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें था, तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसा गया मेरा पेपर और कितने अटैम्प्ट करे हैं मैंने, पेपर कैसा आ रहा है, लेवल क्या है, मैथ रीजनिंग जीएस कैसी आ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो भाइयों रीजनिंग तो बहुत सिंपल टाइप की आ रही है, मतलब कि अगर जिसने भी ठीक से पढ़ी है तो वो 30 में से 30 करके आएगा और समय भी कम लेगी। मतलब बहुत जैसे कोडिंग डिकोडिंग का पूछ रहा है तो उसमें +1 +2 वाली सीरीज लग रही है, ऐसी नॉर्मल लग रही है। और सीरीज में जो आ रही है तो +1 जो सीरीज है नंबर सीरीज आती है उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी +1 या +2। आज तो 2 क्वेश्चन तो +11 वाले थे और एक क्वेश्चन था -11 वाला कि इतने में से -11 घटाओ, फिर उसमें से -11, इस प्रकार सीरीज बन रही थी। मतलब रीजनिंग तो बिल्कुल इजी मान के चलो, इजी आ रही है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के 20 से 22 क्वेश्चन तो आ रहे हैं बिल्कुल इजी। इजी का मतलब जिसने अगर नॉर्मल तरीके से भी पढ़ा है वो 20 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। उसके बाद बात करें 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट लेवल के मतलब कैलकुलेशन है उसमें और लॉजिक लगाना पड़ेगा और पॉइंटों में जा रहे हैं उत्तर। अगर भाइयों 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस मैथ थे, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक से था, उसमें था p बराबर 10x + sec x और 10x की वैल्यू पूछ रहा था। और एक था बहिष्कोण अंत्यकोण वाला जो होते हैं सवाल, कोण निकालना था उसमें, उस कोण का विकर्ण पूछ रहा था उसमें। और एक था बहुलक निकालने को, बहुलक का सिंपल सवाल था, उसमें वैल्यू दे रखी थी और बस उन्हीं में से नंबर को छांटना था। तो मैथ कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की आ रही है, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन तो इजी हैं और उसमें 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और 3 से 4 क्वेश्चन है भाई हार्ड लेवल के। इस प्रकार आ रही है मैथ। और मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट तो कर दिए हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन में डाउट रह गए थे क्योंकि उसमें अप्रॉक्स आंसर लगाया था मैंने। और बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे और 30 के 30 शायद सही हो सकते हैं। अब वो आंसर के आने के बाद पता चलेगी। अब बात करते हैं भाई जीएस की। तो भाई जीएस तो मतलब कि लेवल है जीएस का। जीएस बहुत अच्छी लेवल की आ रही है, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन थे करंट से, और करंट भी बहुत बढ़िया लेवल की थी। मतलब करंट जो ऊपर ऊपर की करंट होती है वो नहीं थी, है 2025 से, लेकिन जो डीप पढ़ के गया करंट उस वो ही कर सकता है करंट को। उसमें 3-4 क्वेश्चन तो करने लायक थे करंट में, जिसने पढ़ी होगी वो कर सकता है। और 3-4 क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया कि करंट भी कहाँ से आई है 2025 की। और बात करें 2 से 3 क्वेश्चन थे साइंस से। साइंस में एक था बायोलॉजी से और 2 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से, और एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से। और बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी में आर्टिकल आए थे 4। एक आर्टिकल 6 था, एक आर्टिकल 20 था और एक आर्टिकल आया था 239, एक आर्टिकल आया था 371 का कै। तो ये 4 आर्टिकल आए थे मतलब पॉलिटी से। और इसके बाद बात करें ज्योग्राफी से, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स से आए थे, उसमें पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी पहली वाली, ये पूछ रहा था। और बात करें 1953 में कौन सी योजना चालू हुई, एक योजना थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें ऑप्शन में रोजगार जवाहर रोजगार योजना का भी ऑप्शन था, लेकिन वो नहीं थी, वो तो 1989 में हुई थी, लेकिन एक क्वेश्चन था। और बात करें जीएस की, तो जीएस में एक क्वेश्चन पूछा था क्रिकेट का कि 2025 में अप्रैल में 12,000 रन किसने पूरे किए हैं, तो वो रोहित शर्मा था ऑप्शन उसका। और बात करें एक नियुक्ति आई थी करंट की, वो थी स्टॉकर नाम से कोई व्यक्ति था, वो कहाँ मतलब नियुक्त हुआ है। और बात करें जीएस में, तो भाई जीएस तो 40 क्वेश्चन में से 15-16 करने लायक लगी मुझे तो।
लेकिन फिर भी मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। लेकिन जीएस तो भाई लेवल था, कोई इजी नहीं आ रही है जीएस। जीएस अंदर से पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से थे और वे ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद ही पढ़े होंगे आपने। अगर आप देखते तो लगता है कि ये कहाँ से आए हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता से बेशक आए हैं, लेकिन वो बहुत। और एक पुस्तक आई थी उसकी, बुद्ध घोष की पुस्तक है ना, वो है बुद्धि मग ऐसी कुछ है, वो क्वेश्चन एक पुस्तक आई थी। और बात करें जीएस में और क्या आया था, तो जीएस भाई मॉडरेट लेवल की, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की आ रही है, इजी नहीं है जीएस। ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल के अलावा ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगा कि आप जिसे कर सकते हैं। जिसने पढ़ रखा है वो ही कर सकता है। एक आया था कोप 21, अब बताओ करंट में आप कोप 29 पढ़ोगे, कोप 30 पढ़ोगे, कोप 21 आया था 2015 वाला। ऐसा समझ लो जीएस बहुत बढ़िया लेवल की आ रही है। तो ओवरऑल की बात करें तो मैंने 87 अटैम्प्ट किए हैं 100 में से। अब देखते हैं कितने सही हो सकते हैं कितने गलत। और जहाँ तक है तहाँ तक जीएस में मुझे लग रहा है ज़्यादा गलत हो सकते हैं। और मैथ में 2-3 क्वेश्चन पे डाउट है, हालांकि देखते हैं आंसर की आने के बाद क्या होता है। और रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग 30 में से 30 हो सकती है मेरे हिसाब से। मैंने सही की है, 30 में से 30 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना। और कल मेरा SSC GD का फिजिकल भी था, जिसमें मैं हाइट फेल में हो गया हूँ, रनिंग क्वालिफाई हूँ और चेस्ट भी ठीक थी मेरी, लेकिन हाइट कम थी तो हाइट में फ़ेल हो गया हूँ। अगर उसकी भी वीडियो चाहिए आपको तो मैं उसकी भी फुल वीडियो बता दूंगा रिव्यू करके कि कैसा कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।